हेलो एवरीवन। आज मैं डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करूंगा जिसका मार्केट कैप 4697 करोड़ का है। और आपने स्टॉक के बारे में अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस पर 17,000 करोड़ रुपए का एक लायबिलिटी का नोटिस भेजा है। देखिए, आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप और कंपनी की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी कभी 17,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी नहीं चुका सकती है। ये कंपनी का स्टॉक एकदम ज़ीरो हो जाएगा अगर कंपनी को इतना अमाउंट पे करना पड़ा। तो कंपनी ने क्या बोला है कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, और इस नोटिस के खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगे। तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जीएसटी किस तरफ से लगना चाहिए। देखिए, डेल्टा कॉर्प ने बोला है कि अगर ग्रॉस गेमिंग वैल्यू, मतलब जैसे आपके पास 10,000 रुपये है और 10,000 आपने डेल्टा कॉर्प को दिए हैं गेम खेलने के लिए, मतलब बेट लेने के लिए कसिनोज में। और अगर आप उसमें 2 या 3 हज़ार रुपये जीत जाते हैं तो उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लग रहा है, इसमें पूरे 10,000 के अमाउंट पे जीएसटी लग रहा है। तो इस वजह से डेल्टा कॉर्प के ऊपर इतनी लायबिलिटी आ गई है। जीएसटी डिपार्टमेंट को इसमें क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत है अगर कोर्ट के ऑर्डर आते हैं तो। अगर कोर्ट डेल्टा कॉर्प की तरफ आता है तो ये स्टॉक एकदम हीरो हो जाएगा, और अगर कोर्ट डेल्टा कॉर्प के खिलाफ जाता है तो ये स्टॉक एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको अपने रिस्क को एनालिसिस करके, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करते हैं तो कृपया करके इसमें रिस्क एनालिसिस करिए। और आप अगर चाहे तो इसमें एग्जिट ले सकते हैं, वरना इसको डाउनग्रेड एवरेज कर सकते हैं, जो इसमें डाउन जाने की जो उम्मीद की जा सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। देखिए, जीएसटी 28% जीएसटी की न्यूज़ के बाद से ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो गया है, और आने वाले समय में हम इसमें और करेक्शन देखने की उम्मीद करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी रिस्की बेट हो सकती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां के ऊपर ये लीगल नोटिस आ रहा है, और सबका फ्यूचर अब डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले पे। अगर कोर्ट ने गेमिंग इंडस्ट्री के फेवर में फैसला लिया तो वो ग्रो करेगी, अदरवाइज ये कंपनी, पूरी समझ लीजिए पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की बात है, और ये पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, क्योंकि 28% जीएसटी जो होता है ये पूरे वैल्यू जो आप पैसा डाल रहे हैं उसके ऊपर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री पूरी ही बंद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो देखिए, कंपनी अभी अपने ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही थी, उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा था, 329 करोड़ से 344 करोड़ का अब तक का उसमें प्रॉफिट हो चुका था। उसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। कंपनी की ग्रोथ आप देख सकते हो 10 साल का 24% था। और अगर हम शेयर फ्लोज की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब प्रोमोटर के पास 33% की होल्डिंग है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी, और डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया हुआ था। पब्लिक, अब आने वाले समय में मेरे हिसाब से पब्लिक की होल्डिंग कम हो जानी चाहिए इसमें। तो अब ये फैसले के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के फैसले के ऊपर, कि इसमें क्या होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया करके अपना रिस्क एनालिसिस करिए, और फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन में हमें इस स्टॉक के बारे में और जानकारी मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।